नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। हमारी आज की खास पेशकश है चित्रकूट के घाट पर। सभी तीर्थों में चित्रकूट को सर्वोपरि माना जाता है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तब उन्होंने 11.5 साल का समय इसी चित्रकूट में गुजारा था। कहा जाता है कि तीर्थों के राजा प्रयाग खुद यहां पधारे थे, इसलिए ये धाम तीर्थों का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। पुराणों के अनुसार समस्त तीर्थों का पुण्य एक ही धाम में यदि प्राप्त होता है तो वो है चित्रकूट धाम। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक। कई युगों का गवाह बना चित्रकूट अपनी अलग धार्मिक पहचान रखता है। ये 38 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैला हुआ है। चारों ओर से ये विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरा है। यही वजह है कि चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब उन्होंने 11.5 साल का समय यहीं पर व्यतीत किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि तीर्थों के राजा प्रयाग यहाँ पधारे थे, इसीलिए इस धाम को तीर्थों में सबसे बड़ा माना जाता है। चित्रकूट 3 नदियों का संगम स्थल है। जब राम अयोध्या से वनवास के लिए चित्रकूट पहुँचे तो उनके पीछे पीछे सरयू नदी भी यहाँ आ गई। स्वर्ग से उतरकर गंगा की एक धारा भी चित्रकूट पहुँच गई, जिसे यहाँ मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषी गोदावरी भी नासिक से यहाँ पहुँच गई। समस्त तीर्थ चित्रकूट आए। जितनी पुनीत नदियां हैं इस विश्व की धरा पर, वो सब चित्रकूट आई। स्वर्ग उतर करके चित्रकूट आ गया, देवता भी सब चित्रकूट आ गए। चित्रकूट सर्वोपरि तीर्थ हो गया विश्व की धरती पर। जंगल झाड़ियों, नदी नालों और कुंड तालाबों से अटा पड़ा चित्रकूट एक पर्वतीय साधना तीर्थ है। युगों युगों से यहाँ साधु संत, ऋषि मुनि और साधक तपस्वी रहते आए हैं। चित्रकूट यज्ञ, तप, साधना और विहार की स्थली के तौर पर ख्यात रहा है। चित्रकूट में कामतानाथ, रामघाट, जानकी कुंड, गुप्त गोदावरी जैसे कई घूमने और दर्शन करने वाली जगह हैं। वैसे तो यहाँ भक्तों का आना जाना हमेशा लगा रहता है, लेकिन अमावस्या के दिन यहाँ विशाल मेला भरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चित्रकूट धाम की यात्रा रामघाट से शुरू होती है। चित्रकूट आने वाले लाखों श्रद्धालु सबसे पहले रामघाट पहुंचकर गंगा के रूप में मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं। भगवान राम ने इस घाट में स्नान किया था, तभी से इसे रामघाट के नाम से जाना जाता है। इसी घाट में राम के दर्शन के अभिलाषी गोस्वामी तुलसीदास ने चंदन घिसा था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुलसीदास को दर्शन दिए। चित्रकूट तीर्थ का प्रमुख केंद्र रामघाट है, जो मंदाकिनी के किनारे स्थित है। इस घाट के ऊपर कई नए पुराने मंदिर, अखाड़े और धर्मशालाएं हैं। यहाँ धार्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। चित्रकूट धाम की यात्रा रामघाट से ही शुरू होती है। चित्रकूट आने वाले लाखों श्रद्धालु सबसे पहले रामघाट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाते हैं। चूँकि भगवान राम ने यहाँ स्नान किया था, इसलिए इसे रामघाट के नाम से जाना जाता है।
इसी घाट पर राम के दर्शन के अभिलाषी तुलसीदास ने चंदन घिसा था। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तुलसीदास को दर्शन दिया था और तब तुलसीदास ने राम का तिलक किया था। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तो राम घाट का इसलिए और महत्व है कि तुलसीदास जी महाराज को भी दर्शन राम घाट पर ही हुआ था प्रभु श्री राम का। राम घाट में रामचंद्र ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कार्य किया था। यहाँ मंदाकिनी, पयस्विनी और गायत्री नदियां आकर मिलती हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संत भजन कीर्तन करते रहते हैं, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बना रहता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को सुकून पहुँचाती है। रामचंद्र भगवान ने 11.5 बरस बिताए थे, इसलिए हम यह भूमि पवित्र भूमि कहलाती है, इसलिए हम ये पवित्र भूमि का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से मंदिर है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा जो सौंदर्य है ना, ऐसा सौंदर्य नहीं मिलता है। चित्रकूट में जितने भी दर्शन करने लायक जगह है, उनमें रामघाट का अपना महत्व है। यहाँ भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगती है। मंत्रों से पूरा वातावरण गूंजता रहता है। हमेशा पूजा अर्चना का दौर चलता रहता है, जिससे पूरा माहौल हमेशा भक्तिमय बना रहता है। और यहाँ आकर हर श्रद्धालु खुद को धन्य समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। रामघाट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर कामतानाथ स्थित है। कामदगिरी पर्वत पर कामतानाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं और धनुष के आकार के इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यहाँ कामदनाथ के साथ साथ राम और सालिग्राम विराजित हैं। कामतानाथ कामधेनु के पति हैं, इसलिए इन्हें कामतानाथ कहा जाता है। ये वो पर्वत है जिसे कामदगिरी के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत रामघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस पर्वत पर कामतानाथ के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। और धनुष के आकार के इस पर्वत की परिक्रमा लेते हैं। यहाँ कामतानाथ के साथ साथ राम और शालिग्राम की विराजमान हैं। कामतानाथ कामधेनु के पति हैं, इसीलिए इन्हें कामतानाथ कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद कामतानाथ के दर्शन करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो श्री कामदगिरि जी की परिक्रमा करने से दर्शन से विषाद दूर होता है, लेकिन कामदगिरि जी की परिक्रमा करने से समस्त रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए कामदगिरि को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरि पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की मुराद मांगते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तट पर अनेक मंदिर बने हैं, जहां भक्ति की गंगा बहती है। इन मंदिरों में कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब बात करते हैं गुप्त गोदावरी की, जिसकी दूरी रामघाट से 18 किलोमीटर है। ये सतना जिले के राजमार्ग पर स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य का ये जीता जागता उदाहरण है।
गुप्त गोदावरी में 2 अलग अलग गुफाएं हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। शास्त्रों के अनुसार ये गुफाएं 9 लाख वर्ष पुरानी हैं। रामघाट से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी है। ये जगह सतना जिले के राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। गुप्त गोदावरी में 2 अलग अलग गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। ये देवताओं की जितनी भी पत्नियां थीं वो एक जगह निवास करती थी जहां देवांगना स्थान सुनिश्चित है। कोट तीर्थ, ये जितने भी तीर्थ आए उनको वहां स्थान दिया गया जो कोट तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ये गुफाएं 9 लाख वर्ष पुरानी हैं। भगवान राम के चित्रकूट आने से पहले इन गुफाओं को देवताओं ने उनके रहने के लिए बनवाया था। कुछ समय बाद राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ यहाँ पधारे। उनके दर्शन को प्यासी गोदावरी नासिक से चित्रकूट तक गुप्त रूप से यहाँ पहुँची और गुफा में उसकी पवित्र धारा प्रकट हो गई। इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। समस्त जो पुनीत नदियां आई चित्रकूट, तो ये मंदाकिनी जी भी आई, सरजू जी भी आई और गोदावरी जी भी आई। तो गोदावरी जी जो प्रकट हुई हैं वो यहीं पर हुई हैं प्रकट, जहां पर गुफा बनी हुई है, लोग दर्शन करने जाते हैं जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं। तो गुप्त रूप से वो वहां प्रकट हुई, वो गुफा के अंदर उनका दर्शन किया जाता है। न जाने कितने युग गुजर गए, लेकिन आज भी गुप्त गोदावरी का दिव्य रूप कायम है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु शांति और सुकून का एहसास करता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कहा जाता है कि चित्रकूट धाम की यात्रा का फल तभी मिलता है जब हनुमान धारा की पावन जलधारा के दर्शन श्रद्धालु करते हैं। हनुमान धारा की दूरी रामघाट से 5 किलोमीटर है। कहा जाता है कि जब राम बैकुंठ धाम को जाने लगे तब उन्होंने संकर्ण नाम के पर्वत में बाण मारकर शीतल धारा निकाली थी। यहाँ भादो महीने में बहुत बड़ा मेला भी लगता है। कहा जाता है कि चित्रकूट के पावन धाम की यात्रा का फल तभी मिलता है जब हनुमान धारा की पवित्र जलधारा का श्रद्धालु दर्शन करते हैं। हनुमान धारा की दूरी रामघाट से 5 किलोमीटर पर है। ऐसी मान्यता है कि लंका दहन के बाद हनुमान ने अपने शरीर के ताप को इसी जलधारा से शीतल किया था। कहा जाता है कि जब श्री राम बैकुंठ धाम जाने लगे तो राम भक्त हनुमान उनके साथ जाने की जिद करने लगे। तब राम ने हनुमान को चित्रकूट में ही निवास करने का आदेश दिया। चूँकि हनुमान को श्री राम के दर्शन करने से ही हृदय को शीतलता मिलती थी, इसलिए राम ने संकर्ण पर्वत में बाण मारकर शीतल जलधारा निकाल दी, जिसके बाद हनुमान यहाँ रहने लगे। उनकी दाईं भुजा पर सदियों से गिर रही जलधारा उन्हें शीतलता दे रही है। हनुमान जी ने कहा सांसारिक जलन की वेदना नहीं है, जो आपकी आज्ञा से मैंने लंका दहन किया है उससे जो उष्णता मुझे मिली, आज तक वह उष्णा मुझे जलन पैदा किए है और अंतर वेदना मेरे हृदय में रहती है। लेकिन आपका दर्शन करता रहता हूँ, नित्य दर्शन करता रहता हूँ और आपके चरणों का चरणोदक लेता रहता हूँ, तो वो वेदना समाप्त रहती है।
पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। हनुमान धारा में हर साल भादो महीने में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस दौरान मेले की रौनक देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम भी प्रसिद्ध है। यह आश्रम रामघाट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ माता अनुसुईया ने सीता माता को पतिव्रता धर्म के पालन का उपदेश दिया था। शास्त्रों के जानकारों के मुताबिक कहा जाता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का यदि कहीं जन्मभूमि है तो वो है चित्रकूट का सती अनुसुईया आश्रम। ये वही जगह है जहां माता अनुसुईया ने सीता माता को पतिव्रता धर्म के पालन का उपदेश दिया था। सती अनुसुईया आश्रम रामघाट से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की जन्मभूमि चित्रकूट का सती अनुसुईया आश्रम है, जहां माता अनुसुईया ने अपने तप के प्रभाव से तीनों देवताओं को 6 महीने का बालक बना दिया था। स्फटिक शिला से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल में ये एक एकांत आश्रम है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। विश्व की धरती पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की अगर जन्मभूमि है तो वो चित्रकूट धाम है, अनुसुईया आश्रम है, जहाँ पर सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर इनको 6 महीने का बालक बना दिया था। मंदाकिनी के तट पर जानकी कुंड भी स्थित है। ये रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का प्राचीन मंदिर देखने लायक है। नदी के किनारे सफेद पत्थरों पर यहाँ चरण चिन्ह हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर माता सीता स्नान करती थीं। जानकी कुंड के नजदीक ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। जानकी कुंड से कुछ दूर स्फटिक शिला है। मान्यता है कि अत्रि आश्रम आते जाते समय सीता और राम इस शिला पर विश्राम करते थे। वो इस शिला पर बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को निहारते थे। यहाँ राम के चरण चिन्ह देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।